और आज हमारे साथ मौजूद हैं जागरण पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सर डॉक्टर DK सिन्हा सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका JIMMC में। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में बताइए। Well, I joined this school in the year 2017, and before that I was in two big brand of the country, DAV Public School, NTPC Dadri, and before that I was in NTPC Korba. In NTPC only I spent more than 17 years. My early schooling and colleges all from Bihar, Bhagalpur University. Then I did my doctorate from Bhagalpur University, entered in the writing field, and then confined myself in teaching only. टीचिंग का पैशन मैं बचपन से ही मेरे अंदर रहा, और आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ शेयर करने में कि मोर देन 1000 स्टूडेंट्स हमने मेडिकल के निकाले हैं, और वॉट एवर लिटिल आई अचीव्ड इन माई लाइफ, इट इज़ बिकॉज ऑफ माई टीचर। टीचर का रोल आप लोग के लाइफ में कितना महत्वपूर्ण है वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। गुरुर ब्रह्मा बोलते हैं हम लोग। तो ये हमारा है छोटा सा, जो कह लो आप उसको अचीवमेंट कह लो या जो कह लो। आज मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने बच्चों को पढ़ाया और पढ़ा रहा हूँ। और आई रिमेंबर वन लाइन ऑफ अब्दुल कलाम व्हेन आई मेट पर्सनली एंड इंटरेक्टेड विथ कलाम सर, you know, he told me कि मिस्टर प्रिंसिपल आप अपने बच्चों को ज़रूर ये बताइए एक बात मेरे तरफ से कि टू हैव द लोएस्ट एम इज़ द बिगेस्ट क्राइम इन द लाइफ। आप अपने बच्चों को कहिए कि बहुत ऊंचा सोचें, तभी वो कुछ हासिल कर पाएंगे और जीवन में कुछ बन सकेंगे। सर जैसा आपने बताया कि आप कई सालों से एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए हैं, तो सर आपका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस मैं डिफरेंट मैनेजमेंट में रहा। इसके पहले मैं गवर्नमेंट सिस्टम में था, NTPC के अंदर था, तो वहाँ थोड़ा लिमिटेशन था। लेकिन ये मेरा पहला प्राइवेट वेंचर था जहाँ पे मैं जागरण, एक बहुत बड़ा ब्रांड है कंट्री का, दैनिक जागरण इज़ अ बिग ब्रांड, और इन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में एक नए आयाम स्थापित किए हैं। जो हम पूरनचंद जी की जो तपस्या थी, आज ये विश्व का सबसे बड़ा सर्कुलेशन है। और जागरण एजुकेशन फाउंडेशन हमारे जो फादरली फिगर थे श्री योगेंद्र मोहन जी अब नहीं है, हम उनको खो चुके हैं, लेकिन उनकी स्मृति और मेरी पर्सनल उनके साथ काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है, और उन्होंने सब समय गाइड किया। और जब मैं 2017 में ज्वाइन किया तो यहाँ मुझे पूरा फ्री हैंड दिया गया, एंड इसी का परिणाम है आज कि आज हमारे पास इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड है ब्रिटिश काउंसिल की, और अभी जस्ट पिछले महीने ही आपका स्कूल मनी स्मार्ट सर्टिफिकेशन किया गया RBI से, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके स्कूल को NCR में मनी स्मार्ट स्कूल और टीचर्स को मनी स्मार्ट टीचर्स के रूप में सर्टिफिकेशन दिया है। इसके अलावे स्टेट गवर्नमेंट ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें स्वच्छता प्लस जो हमने इनोवेशन किया है उसके लिए भी सम्मानित किया। माननीय सांसद महेश शर्मा जी और DM सर और हमारे एजुकेशन के ऑफिसर लोगों ने आपके स्कूल को, जागरण पब्लिक स्कूल को स्वच्छता में 5 स्टार रेटिंग देते हुए 95% मार्क्स स्कोर किया। तो हमें बाकी सारी चीज़ें हमें अच्छी लग रही है, बट थोड़ा सा कोरोना काल में हमारा अनुभव थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स, माई कलीग आई मीन माई ऑल टीचर्स एंड द मैनेजमेंट, जिन्होंने होल हार्टेडली सपोर्ट किया। और आज हम जागरण पब्लिक स्कूल को हम कह सकते हैं कि नोएडा के अंदर एक ब्रांड के रूप में उभरा है। हमने IIT देना शुरू किया, हमने मेडिकल देना शुरू किया। ये सब हम सभी का कंबाइंड एफर्ट्स है, एंड स्पेशली
I dedicate all the things to my staff and my management. सर जैसे भी आपने कोरोना के टाइम की बात की तो सर आपको उस टाइम पर क्या कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी एज अ प्रिंसिपल, क्योंकि आपके पास पूरा स्कूल है देखने के लिए। बिल्कुल, हमको सबसे पहले विश्वास पैदा करनी थी अपने कलीग में, टू डेवलप इन कॉन्फिडेंस, बिकॉज नोबडी वांट्स टू कम फिजिकली स्कूल। कोई नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन मैं आपको शेयर करूं कि नोएडा में एकमात्र यही स्कूल था जो फिजिकली बच्चों को भी बुलाया और टीचर्स को भी बुलाया। दोनों को हमने, टीचर्स को भी बुलाए और जैसे गवर्नमेंट के जब आदेश आए तो बच्चे भी आए। यही कारण है आज, और हम सभी वैक्सीनेटेड हुए। फीस के लेके भी काफ़ी मुश्किलात हुए, बट आई एम ग्रेटफुल टू माई ऑल पेरेंट्स, दे हैव डिपॉजिटेड ऑल फीस। और हमने पढ़ाया, हमने सिस्टम किया, मैनेजमेंट की पूरी हमारी सपोर्ट रही। और हमारा स्कूल अगस्त से, जब सेकेंड वेव में भी हमारा स्कूल जैसे खुला तो हमारे 90% बच्चे फिजिकली और हाइब्रिड मोड में हमने पढ़ाया। चैलेंजेस थे, लेकिन हम उस चैलेंजेस से उभर के आ गए और आज हम बड़ा कह सकते हैं कि आज हमारे पास बढ़िया बच्चे हैं। और आप लोग का भी बहुत सहयोग है। जिम्सी जब से आया है यहाँ, हम लोग के साथ बड़ा अच्छा कोऑपरेशन रहा है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को एक टेक्निकल सपोर्ट भी आपके द्वारा मिले, अपने कैरियर को आगे प्रोफेशनल कैरियर में जा सकें। सर आपका अनुभव कैसा रहा है जागरण पब्लिक स्कूल में एज अ प्रिंसिपल वर्क करने का? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। देखिए, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि आई एम फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम एनी 3 सेक्टर्स, लाइक द पेरेंट्स, द टीचर्स एंड मैनेजमेंट तो पूरा हमारे साथ रहा। और मैं एक चीज़ और कहूँ, बाकी सारे स्कूलों ने जब सभी स्टाफ की सैलरी रोक दी गई, हमारा मैनेजमेंट इतना बेहतरीन स्टेप लिया, डिसीजन लिया कि नहीं, we are not going to deduct a single penny salary of any one of the staff. 90 drivers, helpers, plus school teachers, librarian, music teacher, sports teacher, we all are getting salary. तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब पूरा स्कूल, पूरा कंट्री अपने टीचरों को बाहर निकाल रहा था, आधे की सैलरी ख़त्म कर दिया। म्यूजिक टीचर, स्पोर्ट्स टीचर्स, लाइब्रेरियन, सबको बाहर कर दिया। कई टीचर्स को भी बाहर कर दिया। जागरण मैनेजमेंट ने एक भी शिक्षक की बात तो बहुत दूर रही, इवन द आउटसोर्स फेलोज, जिनका बाकी स्कूलों ने बस नहीं चल रही है तो ड्राइवर को बाहर कर देना। तो ये बातें यहाँ पर एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम किया। और इस मोटिवेशन के चलते स्कूल टीचर से आई गॉट 100% सपोर्ट। जितने मेरे कलीग थे उनकी सैलरी हमने दी, उनको वैक्सीनेशन कराया। जागरण ने, एक और मैं शेयर करूं, ये पहला स्कूल है जब हमारे बच्चे 100% और हमारे टीचर 100% वैक्सीनेटेड हुए, एंड इट्स ए फ्री ऑफ कॉस्ट। जागरण अरेंज दिस वैक्सीनेशन कैंप हियर, द फर्स्ट कैंप इन नोएडा, एंड खुद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इंस्पेक्टर जो हैं स्कूल के, डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने इसका इनॉग्रेशन किया इस कैंप का। और सिंस देन हम सब वैक्सीनेटेड हैं, सब सेफ हैं। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमने कोई अपने किसी मित्र को नहीं गंवाया। जब भारत में, इंडिया में ऑलमोस्ट ऑल फैमिली, ईच एंड एवरी फैमिली लॉस्ट एटलीस्ट 1 मेंबर। तो हमारा एक जो मेरे साथ मैंने लॉस किया इस स्कूल में, जो मेरे साथ दिन में काफ़ी समय बिताता था, वो मेरा, हम उनको कह सकते हैं मेरा ड्राइवर था, पर वो मेरा काफ़ी करीबी था। बस उसी का और समय डेथ हुआ जो कोरोना काल में। ये एक मेरे लिए दुखद अनुभव रहा। अदरवाइज मुझे कोई भी कठिनाई का सामना इन दीज कोविड कंडीशन, नेदर फ्रॉम फाइनेंशियल साइड nor from any administration side. So that's why I am very lucky to here to lead the team during these 2 time period. सर आप एजुकेशन फील्ड में काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, तो आपने क्या कुछ बदलाव देखा है अब तक? बहुत बदलाव हुआ।
जब मैं स्टार्ट किया अपना कैरियर 1986 में एज ए कॉलेज में एज ए टीचर मैंने शुरू करी। फिर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन केंद्रीय विद्यालय संगठन ऑल्सो, बट फाइनली आई गॉट सेटल इन एनटीपीसी प्रोजेक्ट स्कूल्स। वहाँ पे डीपीएस से मैंने अपना कैरियर शुरू किया। एंड वॉट एवर लिटिल आई अचीव इन माई लाइफ, it is because of the DPS, where I got full 100% freedom. मैं अपने को इनोवेट किया। Since my background is biology, I did my doctorate in biology only. प्राणी विज्ञान में मैंने काम किया है, जेनेटिक्स मेरा स्पेशलाइजेशन रहा। तो मैं टीचिंग आज भी मेरा टीचिंग पैसन है, and that's why I never want to kill many of my friend after joining principal। मैं फर्स्ट असाइनमेंट 2001 से मैं प्रिंसिपल हूँ, और तब से मैंने कभी टीचिंग बंद नहीं करी। टीचिंग, आप जब टीचिंग अपनी बंद करेंगे तो आपका जो कनेक्शन है स्टूडेंट से वो हट जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप टीचिंग छोड़ दें। तो ये जो अनुभव है, और उस पीढ़ी में जो हमने 90 के डिकेड में बच्चों को पढ़ाया, और अभी के जो आपके जनरेशन के बच्चे हैं, उनका काफ़ी डाइवर्सन हो गया। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ, यू ऑल नो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, टू मच इंट्रैक्शन, एंड स्पेशली इन द कोविड टाइम। तो हमने मोबाइल, जो चीज़ खतरनाक थी वो हमने बच्चों को दे दी। अब वो आई साइट डैमेज किया, ब्रेन किया, प्लस उनका जो मोटर नर्व है वो ऑल द टाइम झुके रहने से, उनका ये होने से काफ़ी इफेक्ट हुआ। बच्चों में राइटिंग स्किल ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस हो चुकी है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 100% नहीं लिख पा रहा है, बट ये 2 साल में काफ़ी बदलाव हो गए। लेकिन अगर हम 90 के डिकेड से और अभी के में ये देखें, एज फार द चेंजेज इज कंसर्न, जैसा आपने कहा कि बदलाव, तो बदलाव हर लेवल में हुआ। सबसे पहला फूड, चूँकि हम जानते हैं, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जैसा भोजन वैसा आपका विचार आएगा। तो जब वो भोजन था 90 में, जो हमारे बच्चे खाया करते थे वो घर का बनाया हुआ खाते थे। आज उसका रिप्लेसमेंट हो गया है फास्ट फूड से। आप देखिए, पहले कभी सोच भी नहीं सकता था कि पिज़्ज़ा होगा, चाउमीन होगा, बर्गर होगा। दीज आर ऑल हैविंग हाई डोज ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव। तो पहला बदलाव तो भोजन में आया। दूसरा बदलाव जो आया सबसे बड़ा, वो एटीट्यूड में आ गया। हम लोग आज भी, हमारे पेरेंट अब नहीं हैं, बट जब मैं इतने उम्र का होने के बाद भी मैं अपने पिताजी को जब भी अगर मैं फ़ोन भी करूं तो मैं उनको कहता था चरण स्पर्श पिताजी। और आज हमारे बेटे हमको कहते हैं हाय डैडी, हाय पापा, कैसे हो। तो एक ज़बरदस्त बदलाव है। हम अपने पिता गुरु का जो एक अफेक्शन था, आज मैं भी, अब हमारे सारे टीचर जा चुके हैं, अब कोई नहीं बचे। कॉलेज में 1-2 बचे हुए हैं। आज भी जब मैं जाता हूं तो उनका चरण स्पर्श करता हूं। अपने जो बुजुर्ग अब नहीं रहे, जो बहुत कम है परिवार में, जब भी फ़ोन उठाता हूं तो पहले उनको कहता हूं चरण स्पर्श, प्रणाम बाबूजी, प्रणाम चाचा जी। ये जो बॉन्ड था वो ख़त्म हो गया। और अब तो मुझे इस पीढ़ी के बच्चों को देख के तो और मेरे को बड़ा दुख होता है। वो कहते हैं अपने माता पिता को तुम ताम कर रहे हैं। अरे तुमको बोला था हमने, है ना। आप देखिए, ये बहुत बड़ी चेंज हमने देखी, और ये क्लास 1 से हो रहा है। क्लास 1 से दिस इज अ बिग थिंग कि वी आर लूजिंग आवर हाउ टू गिव ऑनर टू योर पेरेंट, टू योर एल्डर्स, योर सिस्टर, योर ब्रदर, योर टीचर। आप भूल चुके हैं। अब इसको आप क्या कहेंगे? आधुनिकता। करे ये आपका जनरेशन कंजर्वेटिव था, ये कर लो, वो कर लो। मैं वो पर्दा वाली सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरी माँ जो है लोटा और टॉवेल लेके अपने पिताजी का वेट करती थी। उस पर भी मेरा बिलीव नहीं है। वो ठीक है, बिकॉज नाउ एवरीबडी इज वर्किंग एंड वी शुड गिव ऑनर टू ईच अदर, बट इट डजेंट मीन कि यू आर गिविंग द सेम थिंग टू योर किड। तो भूल गए। तो एटीट्यूड में बहुत बड़ा बदलाव मैंने देखा। और डाइवर्सन होने का मूल कारण ये आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। जितने फॉर्म के गैजेट हैं ये, और भोजन। बाकी जो सिस्टम ऑफ टीचिंग है आज भी वही है।
आज भी मैं वही चौक लेके बोर्ड पे लिखाता हूँ, एंड दैट्स मच मोर कन्विंसिंग देन एनी फॉर्म ऑफ जो टीचिंग है। अब ऑनलाइन ये वो सारी चीज़ें आ गई है, लेकिन अगर आप फिजिकल टीचर आपके सामने है और एक्सप्लेन कर रहा है तो आप अभी भी अपने को सेटिस्फाइड पाते होंगे। एग्रीड? जी। हाँ, तो वो एक ये बदलाव हुआ है, लेकिन अब हाइब्रिड की ज़रूरत है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हाइब्रिड टीचिंग, और बदलाव अभी लेटेस्ट 6 जून, इसी 6 जून को हमारे माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है जो मेन बॉडी है, जो कॉलेजेस में साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में करती है, और नेशनल अलायंस जो अभी बना है NEAT, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, नीट, इन्होंने 6 जून को लॉन्च किया। ABCDEFGH ये 9 डिसिप्लिन लॉन्च किया, और हर वर्ड में एक सब्जेक्ट डाला। A फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, B फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, C फॉर साइबर क्राइम, E फॉर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, इसी तरह से D फॉर डाटा साइंस, F फॉर फुल स्टॉक डेवलपर। तो इस तरह से G गिटहब, गेमिफिकेशन, H जो है वो HTML, हाइपर टेक्स्ट जो अभी लैंग्वेज है HTML अभी 5 में चल रहे हैं, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। ये 9 नए डिसिप्लिन आए हैं जो, और आपका स्कूल पहला स्कूल है नोएडा में जहां AI और IT दोनों स्किल्ड सब्जेक्ट हमने स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये सब जो बदलाव आ रहा है, सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन बदलाव आ रहा है, NEP 2020 आने के बाद और चेंजेज हुआ है, और जागरण पब्लिक स्कूल इसमें अपने पूरी टीम के साथ जुड़ा हुआ है। एंड आई होप हम सब इस बदलाव को वेलकम करते हैं ऑफ कोर्स, बट हमारे कुछ ग्रीवांसेज हैं जो हमारा मैसेज है इन बच्चों के लिए कि प्लीज़ प्लीज़ एटलीस्ट डेवलप एटिकेट, प्रॉपर शिष्टाचार, अपने एल्डर को प्यार करो। अब ग्रैंडफादर से इंटरेस्ट खत्म हो गया, क्योंकि वो दादा मामा जो कहानियाँ सुनाते थे उसमें कितनी बड़ी बड़ी बातें होती थी। आप लोग शायद फॉर्चुनेट होंगे अगर आपके दादा और दादी और नाना और नानी के साथ अगर आपको समय बिताने का मौका मिलता होगा, बट अभी के जो जनरेशन है वहाँ ये नहीं हो रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम भी है। सर, आप इस टीचर्स डे पे अपने स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? Well, after 3 days we have Teachers Day. That's on 5th September. Every year we are celebrating Teachers Day on commemoration or remark of the great first Vice President of India. हम सभी जानते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इस टीचर्स डे पे मैं अपने सारे विद्यार्थी को I just simply want to say them कि please give respect to your elders, your teachers, because teachers are your not only guru, even they will, all teachers, no teacher in the country, they never want कि उनका बच्चा ना पढ़े ना अच्छा करे। तो टीचर्स आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपके हर समय आपके बारे में सोचते हैं, और जब आप अचीव करके देते हैं तो शायद पेरेंट से भी ज़्यादा खुशी मैंने महसूस किया है। ये मेरा अनुभव है कि आज के इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम अपने शिक्षक को रिस्पेक्ट दें। आज हम सब शिक्षक, आप सभी इस टीचर्स डे पे मैं अपने सारे विद्यार्थियों को मैं असेंबली के थ्रू कहूँगा, दोबारा कहूँगा, और मैं बार बार जब तक जीवित रहूँगा तब तक कहूँगा कि प्लीज़ गिव रिस्पेक्ट, प्रॉपर रिस्पेक्ट टू योर टीचर्स, बिकॉज आप टीचर्स को रिस्पेक्ट देंगे, टीचर्स बहुत ही उसको ये एक मोटिवेशन मिलता है। अगर टीचर्स को आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उनको आप उनसे, और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उनको ऐसा माहौल करिए कि वो अपना 100% आपको दें। तो इस टीचर्स डे पे मेरी ढेरों शुभकामनाएं अपने सारे बच्चों को और आपको भी, एंड स्पेशली मैं जिम्सी को भी और डॉक्टर मोहंती एंड आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपॉर्चुनिटी दिया टू टॉक विथ यू ऑल, एंड माय बेस्ट विशेस टू यू ऑल। थैंक यू।
तो आपने देखा कि प्रिंसिपल सर ने कैसे अपने अनुभवों को हमसे साझा किया। इसके साथ ही सर ने बताया कि कैसे शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकता ने जिस तरह से बड़ा परिवर्तन लाया है, लोगों की पढ़ाई काफ़ी आसान हो गई है और इसी के साथ छात्र इस आधुनिकता के चलते शिष्टाचार भूल गए हैं। तो इसी को लेकर सर ने इस टीचर्स डे पे अपने स्टूडेंट्स को एक मैसेज दिया है कि वो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट